गंदे तरीके से वहाँ पे खाना परोसा जा रहा था। वो पनीर को देखा, बहुत सड़ा हुआ पनीर था और बहुत ही गंदे तरीके से चटनी रखी हुई थी और दही भी ख़राब थी, काफ़ी चीज़ें ख़राब थी। उसको हम अपनी लैब में भेजेंगे और लैब की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी वीकेंड पर बाहर आउटिंग के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सावधान हो जाइए। गुरुग्राम के अंदर डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीएम फ्लाइंग के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में एक सेक्टर 29 के एक रेस्टोरेंट पर जब छापा मारा गया तो वहां पर बहुत सारी चीज़ों में कमियां पाई गई। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको बता भी रहे हैं कि वहाँ का पनीर बिल्कुल सड़ा हुआ था, वहाँ पर जो चटनी थी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमियां थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होने के बावजूद वहाँ पर कितनी फूड सेफ्टी की नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और यदि आप इनका सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपको अस्पताल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी पिछले दिनों ही आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से गुरुग्राम के ही एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के बाद जब माउथ फ्रेशनर सर्व किया गया तो उसके बाद वहां पर खून की उल्टियां लोग करने लगे थे। इसको देखते हुए इस गुरुग्राम के फूड सेफ्टी प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि वहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। उसके बाद ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आया और उसके कुछ ही दिनों बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीएम फ्लाइंग की जॉइंट कार्रवाई में गुरुग्राम के सेक्टर 29 के एक बड़े रेस्टोरेंट क्विटलरी रेस्टोरेंट के अंदर ये सारी अनियमितताएं पाई गई, जहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने उनके सैंपलों को इकट्ठा कर लिया और लैब के अंदर भेज दिया इसकी जांच करने के लिए कि क्या इनके अंदर कितनी कमियां हैं और इस रेस्टोरेंट के ऊपर क्या कार्रवाई आगे होनी चाहिए। लेकिन हमें समझना होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने इस बार जो कार्रवाई की है ये कार्रवाइयाँ रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि यदि इस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी तो निश्चित ही रेस्टोरेंट मालिकों को डर रहेगा और वो सही खाना देंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लोगों की तो लोगों को तो कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो तो केवल एंजॉय के लिए वहाँ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि अंदर किचन के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इसीलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और देखना होगा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आने वाले समय में कितनी और सख्ती से ऐसे रेस्टोरेंट को पकड़ेगा जहां पर इस तरीके की अनियमितताएं हो रही हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरीके से खाना फूड एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आप अगर जब भी खा लें तो उसके बाद तुरंत कोई भी एक्शन हो सकता है अंदर शरीर के। कोई भी अगर आपने कोई गलत चीज़ खा ली तो आप तुरंत बीमार हो सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी मौका नहीं देता, कभी भी इंतज़ार नहीं करता किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। ये त्वरित एक्शन लेता है और इसको देखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में अपनी जांच को तेज करना होगा और ऐसे रेस्टोरेंट पर सख्त नकेल कसनी होगी जो ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए ग्राहकों को अच्छा खाना ना खिलाने के बजाय अपने मुनाफा वसूली के लिए लगे रहते हैं। देखना होगा कि ये जो सैंपल अब गए हैं इनके ऊपर क्या आगे कार्रवाई होती है। अगर आपको भी ऐसे रेस्टोरेंट्स से बचना है तो निश्चित ही आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हमने बार बार उनको पूछा कि ये किसी भी वेटर्स का, किसी भी खाना बनाने वाले का या किसी शेफ का कोई फोर्स की ट्रेनिंग नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।